सर, हमारी कौम ने एक बार फिर जिस किस्म का रिजॉल्व दिखाया है और वो काबिल तहसीन है और इसके लिए हम पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं सर, मेरे लिए वो सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। हर बंदा पाकिस्तान के लिए जज्बा रखता है, दिल रखता है, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साबित कर दिया इस कौम ने कि जब जब हम पर या हमारी तरफ किसी ने कोई मैली आंख दिखाई है तो हमने एक कौम बनकर उसका जवाब दिया है। हमने अपने जितने भी डिफरेंसेस हैं, चाहे वो आइडियोलॉजिकल हो, पॉलिटिकल हो, हमने उससे ऊपर उठकर पाकिस्तान का दिफा किया है सर। द रीसेंट सीज फायर एग्रीमेंट इज अ वेलकम डेवलपमेंट। सर, मैं इस हवाले से तमाम उन लोगों को खिराज तहसीन पेश करना चाहती हूं जिन्होंने उस मुश्किल घड़ी में जिम्मेदाराना रोल अदा किया है, और अल्लाह ताला यकीनन हमारे सरों पर अल्लाह का साया है, अल्लाह की मदद है, और यही वजह है सर कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बेहतरीन किरदार अदा किया है। और मैं आज रिकग्नाइज करना चाहूंगी अपनी आर्म्ड फोर्सेस के करेज को, उनके स्किल को, उनके रिजॉल्व को, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है इन ट्राइंग टू डिफेंड आवर मदरलैंड अगेंस्ट द अनप्रोवोक्ड अग्रेशन बाय इंडियन गवर्नमेंट। सर, एक एक जवान, एक एक फौजी खिराज का मुस्तहक है, और जितनी सर्विसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस की हैं, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो नेवी हो या एयरफोर्स हो, सर हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया है हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने। एंड आई एम ट्रूली टेलिंग यू सर, मैंने ये बात कहीं और भी कही थी कि ये तो जवान लड़ रहे हैं हमारे लिए, अगर हमें बुलाएंगे, इस मुल्क की औरतों को बुलाएंगे, तो हम भी खड़े होंगे अपने मुल्क की दिफा के लिए। हमें हमारी पावर को कभी कोई अंडर एस्टिमेट ना करे। पाकिस्तान की औरत इतनी मजबूत और इतनी मुहिब्बे वतन है। सर, बिल आखिर यूनाइटेड स्टेट्स का जो रोल है, एंड दिस आई थिंक हमने पास्ट हिस्ट्री में पहली मर्तबा देखा कि दे वर नॉट लीनिंग टुवर्ड्स द अग्रेसर, and they were not leaning towards a country that was doing injustice in the region and acting like a bully and a rogue state. So I think ये पहली मर्तबा पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम भी अटेंशन डिजर्व करते हैं। हमें आज ये एहसास भी होता है कि पाकिस्तान के उस विजनरी लीडर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को न्यूक्लियर मुल्क क्यों बनाया? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी क्यों दी? और आज उसको जिम्मेदारी से इस्तेमाल हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने किया। सर, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था कि राफेल की बात हुई। सर, जहाज खरीदने से सारा काम नहीं हो जाता, और उस जहाज को चलाने का प्रोफेशनलिज्म और ट्रेनिंग पाकिस्तान के पास थी। हमारे एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने तो ये भी कहा कि जी उनका जहाज भी अच्छा था। जहाज बुरा नहीं है, चलाने का हुनर आना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात सर, सच्चाई होनी चाहिए। अगर मासूमों की जानें लेने निकलोगे तो फिर तुम्हारा मुकाबला उन ईमान वालों से होगा जो अपना दिफा करना जानते हैं। सर, जो ऑपरेशन था उसके बारे में मैंने पहले भी अपने फौजियों का जिक्र किया, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि वो ऑपरेशन जो था वो भरपूर प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन के साथ कैरी किया गया। सर, बुनियानुम मरसूस, दिस इज फ्रॉम कुरान पाक, और इसके बड़े बड़े माने जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। सीसा पिलाई दीवार की तरह अल्लाह की राह में आप खड़े हो जाएं लड़ने के लिए। और ये जिस सूरा से लिया गया है, उस सूरा का इख्तिताम होता है नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब।
तो हमने उसका इख्तिताम भी भरपूर किया है, भरपूर इख्तिताम किया है हमने इस सूरा की जो आखिर में लिखा है सर, और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। सर, इंडियन ऑफिशियल्स इनिशियली, पहले तो मैं कहूंगी कि पहले भारत ने झूठ बोला कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। सर, झूठ तो है ना, जब सबूत नहीं है तो वो झूठ है कि आपके पास दहशतगर्दी हुई, उसका जिम्मेवार आपने पाकिस्तान को ठहराया, सबूत नहीं दिया, आप झूठ बोल रहे थे। फिर आपने हमारी सिविलियन पॉपुलेशन पर अनप्रोवोक्ड अटैक किया, और इंडियन ऑफिशियल्स, जब हमने उसका जवाब दिया सर, दिफा किया, तो इंडियन ऑफिशियल्स ने इनिशियली डिनाई किया कि देयर एयरक्राफ्ट हैड बीन शॉट डाउन, जबकि 5 जेट्स शूट डाउन हुए थे। फिर तो इंटरनेशनल मीडिया पर भी आ गया, हर जगह ये खबर उनके अपने मीडिया ने दिखाना शुरू किया, जिस पर मोदी गुस्सा हुए, उनकी सरकार गुस्सा हुई कि क्यों दिखा रहे हो ये पुर्जे जो जहाज पाकिस्तान ने गिराए हैं। So, sir, first they denied, only later to concede what we had already proven with evidence. Sir, their media was very irresponsible. Indian media was extremely irresponsible. They were promoting a false propaganda against Pakistan. They acted, मेरा ये ख्याल है कि अगर येलो जर्नलिज्म की कोई मिसाल आज दुनिया में दी जा सकती है तो वो भारतीय मेन स्ट्रीम मीडिया की है सर। उनके अपने लोगों ने, जो सेन वॉइसेस हैं, भारत में अच्छे सोच रखने वाले भी लोग हैं, उन्होंने अपने मीडिया को कहा है आवर मीडिया इज गार्बेज। ये खुद कहा गया है कि ये गार्बेज है, ट्रैश है, कचरा है, इसको बिलीव मत करो। तो सर, देयर मीडिया 1990s की बगदाद की तस्वीरें दिखाकर कहते हैं कि कराची पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे भाई ने यह बताया कि कराची पोर्ट से बड़ी वीडियोस आई, लोगों ने खाने खाते भेजा, लोगों ने सैर तफरी करते भेजा, सारे लोग कराची के खुद दंग रह गए कि ये कौन सा कराची दिखा रहे। 1990s के बगदाद की तस्वीर फ्लैश की, फिर उछलते कूदते रहे अपने टेलीविजन चैनल्स पे। मुझे तो अफसोस उस भारतीय कौम पे होता है जिसको टीवी खोलकर इनकी शक्लें और इनके तरीके देखने होते हैं न्यूज रिपोर्टिंग के, विच इज नॉट न्यूज रिपोर्टिंग, इट्स प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग। और उनकी बड़ी सीनियर एंकर, बड़े अफसोस के साथ, जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ हमारे यहां भी थी, बरखा दत्त, और मैं नाम इसलिए ले रही हूं बिकॉज शी हैड नो शेम इन रिपोर्टिंग फॉल्स न्यूज, नो शेम इन सेइंग कि जी पाकिस्तान का एक पायलट कैप्चर हो गया। फॉल्स न्यूज, झूठी खबर। सिर्फ झूठी खबरें उन्होंने इतनी ढिठाई से फैलाई हैं कि हमें उनकी झूठी खबरें भी काउंटर करनी थी और हमें उनका अपने मुल्क का, अपनी सरहदों का, अपने लोगों का दिफा भी करना था। सो हियर सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू कमेंड DGISPR's रोल। I think that जो engagement, उनकी communication जो उन्होंने रखी और जो engagement रखी, that was remarkable. They engaged, and the information ministry along with them, they engaged the foreign media, and I think that was a very, very good move that they took the foreign media with them on board, showed them around, showed them जो हमें unprovoked attack से हमारा नुकसान हुआ, उनको हर लम्हे की खबर थी। और तो हमने बड़ा सेंसिबल किरदार अदा किया है। एंड सर, ये बिल्कुल ज्यादती होगी कि अगर मैं मीडिया एंगेजमेंट में अपने चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिक्र ना करूं। द रोल बिलावल भुट्टो जरदारी प्लेड इन presenting Pakistan's genuine case, true case, an honest case before the world, he deserves all the applause, all the appreciation, sir. It was very, very important to do so. So, sir, और भारत ने जो जो घटिया काम किए, मोदी सरकार ने हमारे 16 से 17 जो यहाँ के न्यूज एंकर्स के YouTube चैनल्स हैं, वो बंद कर दिए। और तो और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक्स अकाउंट बैन कर दिया। सच बोल रहे थे, जुर्रत से बोल रहे थे, उनका झूठ एक्सपोज कर रहे थे, तो वहां बैन कर दिए गए। फिर हमारी फर्स्ट लेडी, ऑनरेबल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली मैडम असीफा भुट्टो जरदारी साहिबा का भी एक्स अकाउंट ब्लॉक कर दिया। वी कंडेम्ड इट। मतलब यार, हद होती है खौफ की, हद होती है खौफ की और बेशर्मी की। जो उन्होंने बेशर्मी दिखाई
پھر یہ اعزاز بعد میں مجھے بھی حاصل ہو گیا. It's okay to be abandoned in a country جہاں جھوٹ پروموٹ ہو رہا ہے. لیکن it is not okay. It is not okay because the world has to see کہ یہ روگ سٹیٹ ہے, جھوٹی ڈیموکریسی ہے بھارت میں, روز مسلمانوں پر تشدد ہو رہا ہے, روز مائنورٹیز کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. یہ جو واقعہ دہشت گردی کا جس نے ہم نے بھرپور پہلگام کے واقعے کی کنڈمنیشن کی ہے, اس کے بعد جو کشمیری مسلمان ہیں پے در پے ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا, ان کی بیٹیوں کے اوپر سے دوپٹے چھینے گئے, چادریں اتاری گئیں, ان کے جوان لڑکوں کو اغوا کر کے لے گئی اسٹیٹ, تو اسٹیٹ انہیں پروٹیکٹ تو کر نہیں سکی دہشت گردی سے, لیکن ان پر چڑھائی کرتی نظر آئی. اور یہ ان کی اپنی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر مودی سے ان کے پارلیمنٹ کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ سیکیورٹی لیپس کیوں ہوا, تم جواب دو, یا ہندو کو مسلمان سے کیوں لڑوایا جا رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر آوازیں ہیں جو اٹھ رہی ہیں, دبائی جاتی ہیں کیونکہ مین سٹریم میڈیا نہیں دکھاتا. میڈیا کچھ سوشل میڈیا کی ہمیں خبر مل جاتی ہے کہ وہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ بات ہوتی رہے گی کیونکہ مودی اس وقت اپنی ہندوتوا آئیڈیالوجی کو بالکل کہتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح فالو کر رہا ہے. لیکن دنیا تو پاگل نہیں ہے نا, دنیا کو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے بھارت میں. جمہوریت کے نام پر, سیکولرزم کے نام پر ایک ایکسٹریمسٹ روگ سٹیٹ بن چکا ہے اس وقت بھارت. بدقسمتی سے ہم اپنا پڑوسی تو نہیں بدل سکتے, تو ہمیں اسی روگ سٹیٹ کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا. لیکن یہ کسی کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کے پاس صلاحیت اور جرت نہیں ہے, دونوں چیزیں ہیں. لیکن خواہش ہے کہ ہم پرامن رہیں, کیونکہ ہمیں اپنے اپنے ممالک کے اندر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. So we remain committed to de-escalation and dialogue. But, like I said, let the world know and let India know from this house also, sir. If provoked again, Pakistan will respond with the same resolve, the same restraint and the same strength. We assure you that. Sir, this is also a moment that demands more political unity, greater political unity. In times of national security, there can be no room for ambiguity, no space for silence, and no tolerance for opportunism. Sir, any individual or party that failed to stand with Pakistan during this time must answer to the people. کیونکہ اب لوگ ہمیں دیکھیں گے, کیونکہ جو جذبہ آج پاکستانی قوم میں ہے, جو آج اسپرٹ پاکستانی قوم میں ہے, وہ بڑے عرصے بعد ہے. ہمارے بچے دیکھیں, ہمارے بچے جو کرکٹ کے اچھے نتائج کو ترستے رہے, آج اس کانفلکٹ میں پاکستان کا اپر ہینڈ دیکھ کر ان بچوں کا سینہ چوڑا ہو گیا ہے. So let's do it for our children. Let's show unity for our generations. یہ لڑائیاں ختم ہونی چاہیے. And those who lack the courage to condemn foreign aggression cannot claim the right to lead the nation. In moments like these, our political differences must give way to national duty. Silence is not dissent, it is abdication. This is not a time for our personal politics. This is a time for Pakistan. And the Pakistan People's Party, under the vision of Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and leadership of Chairman Bilawal Bhutto Zardari Sahab, has always stood firm, sir. Shaheed Bibi always talked about peace. She always wanted this region to unite. So country to 100% People's Party always has been for unity, has been for dialogue within the country and also in the region. We stand for peace with honor, for justice without compromise, and for the rights of every Pakistani. Let this ceasefire be not the conclusion, but a beginning of a long overdue reckoning in our region. And sir, here
I would also like to say कि a reckoning where truth triumphs over propaganda, and that I just talked about, where dialogue triumphs over hatred, and that we all had together, and where sovereignty is respected and not violated. And I want to, मेरे दिल की गहराइयों से जो शोहदा हैं हमारे, उनकी लवाकिन के साथ इस हाउस से सर हम सब मिलकर एक आवाज होकर इजहार यकजहती, इजहार अफसोस का इजहार करते हैं। वो जाने रायगा नहीं थी, उनका जवाब लिया गया और डंके की चोट पे लिया गया सर। So I want to thank all the members, all the parties present here for being one voice against the aggressor, against the bully India. Pakistan Zindabad. Thank you, sir. Shukriya.